नमस्कार, एसबीटी न्यूज पर पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार द्वारा छूट देने के पश्चात पंजाब सीमा पर आवाजाही बढ़ गई है। रविवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक 450 से अधिक लोग पंजाब सीमा पर आवागमन कर चुके हैं। हालांकि इस दौरान साधुवाली नाके पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। साधुवाली नाके पर ड्यूटी दे रहे सीआई आलोक सिंह के अनुसार रविवार शाम 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक पंजाब सीमा पर तकरीबन 450 लोग आवागमन कर चुके थे। श्रीगंगानगर में अनलॉक 1.0 के दौरान शादी समारोह के लिए उपखंड अधिकारी को केवल सूचना देनी जरूरी है। इसके लिए अनुमति भी आवश्यक नहीं है। नामकरण, सगाई समारोह जैसे अन्य कार्यक्रमों के लिए सूचना भी जरूरी नहीं है। ऐसे में लोग कलेक्ट्रेट में आकर समय बर्बाद ना करें। उपखंड अधिकारी उमेश सिंह रत्नू ने बताया कि इन दिनों काफी लोग नवजात बच्चे के नामकरण और सगाई समारोह के लिए भी अनुमति लेने के लिए कार्यालय में पहुंचने लगे हैं। यहाँ उनको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। संख्या अधिक होने पर सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रहती। धारा 144 का भी उल्लंघन है। ऐसे में शहर वासियों से आग्रह है कि नामकरण और सगाई जैसे समारोह अगर घर में 15 से 20 लोगों की मौजूदगी में किया जाता है तो कोई अनुमति या फिर सूचना की जरूरत नहीं है। श्रीगंगानगर में बसंती चौक के कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में उचित मूल्य दुकानदार उपभोक्ताओं के घर घर जाकर गेहूं उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने डिपो होल्डर को अनुमति जारी कर दी है। डीएसओ ने बताया कि डिपो होल्डर आज बसंती चौक एरिया के ब्रह्म कॉलोनी, हरदीप सिंह कॉलोनी और अन्य कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में जाकर घर घर जाकर उपभोक्ताओं को पर्ची वितरित करनी शुरू कर दी है। डिपो होल्डर अपने साथ थैला लेकर जाएगा और उस पर उपभोक्ता का नाम और गेहूं का वजन अंकित करेगा। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद श्रीगंगानगर के जवाहर नगर सेक्टर नंबर 2 और बसंती चौक एरिया में घोषित कर्फ्यू के दौरान उपभोक्ताओं को दूध, सब्जी और अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि होलसेल भंडार की गाड़ी कर्फ्यूग्रस्त एरिया में जरूरत का सामान उपलब्ध करवा रही है। दवाइयां भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोगों को दुख निवारण गुरुद्वारा प्रबंध समिति की ओर से भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। श्रीगंगानगर प्रशासन की ओर से गठित कमेटी की निगरानी में स्वास्थ्य विभाग की कोरोना वॉरियर्स के बचाव के लिए खरीदी गई फेस शील्ड घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एडिशनल एसपी राजेंद्र ढिढारिया ने प्रकरण को लेकर शिकायतकर्ता के उपलब्ध करवाए दस्तावेजों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि फाइल का अध्ययन करने के बाद स्वास्थ्य विभाग से भी संबंधित रिकॉर्ड तलब कर जाँच को आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लॉकडाउन 5.0 के दौरान श्रीगंगानगर में रोडवेज और लोक परिवहन बसों को चलाने की अनुमति सोमवार शाम तक जारी कर सकता है। इसके लिए सभी आगार प्रबंधकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। गंगानगर डिपो की ओर से भी राज्य और अंतर राज्य 65 बसों के संचालन का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। आगार प्रबंधक मनोज कुमार बंसल ने बताया कि बसों को चलाने के विषय को लेकर मुख्यालय स्तर पर आज दोपहर बाद 3 बजे जयपुर में होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। श्रीगंगानगर में बीते सप्ताह के अंतिम 4 दिन में एफसीआई के खरीदे गेहूं का उठाव काफी धीमा रहा है। इसका कारण 3 दिन पहले हुई बरसात के बाद गेहूं का गीला होना बताया जा रहा है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि इस दौरान एफसीआई मंडी में पड़े गेहूं की खरीद करती रही। पिछले 4-5 दिन में करीब 1 लाख थैले गेहूं की खरीद हुई और इतने ही गेहूं का उठाव ठेकेदार के जरिए किया गया। इस बीच कृषि उपज मंडी समिति ने गेहूं का उठाव होने तक 2 दिन और मंडी गेहूं की आवक रोक दी है। सादुलशहर बस स्टैंड के निकट स्थित 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। आगजनी की घटना में लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार सादुलशहर इलेक्ट्रिकल्स और मोबाइल शॉप बिग सेल एंड सर्विस में बीती रात आग लग गई। आग का धुआं उठता देखकर रोहतक नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर गुरतेज सिंह ने दमकल को सूचना दी। दोनों दुकानों में रखा सामान जल गया। इलेक्ट्रिकल्स दुकान में आगजनी से करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और मोबाइल शॉप में 8 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच घरेलू रसोई गैस सिलेंडर करीब 20 रुपए महंगा हो गया है। 1 जून से लागू कीमतों में श्रीगंगानगर में अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के 621 रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले मई में सिलेंडर के 600 रुपए 50 पैसे लिए जा रहे थे। इसी तरह व्यावसायिक उपयोग का बड़ा सिलेंडर अब 1211 रुपए हो गया है। मई में ये 19 किलो का सिलेंडर 1101 रुपए में मिल रहा था। रसोई गैस सिलेंडर महंगा होने की मूमल गैस एजेंसी ने पुष्टि की है। सादुलशहर में इन दिनों आमतौर पर टिंडा मंडी मेले का रूप ले लेती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते मंडी में रौनक बिल्कुल गायब है। टिंडा उत्पादक स्थानीय किसान आत्माराम ने बताया कि इस बार उसने अपने खेत में 7 बीघा टिंडे की बिजाई की है और उत्पादन भी चालू हो गया है। शुरुआती दौर में तो 20 से 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टिंडे के भाव रहे, लेकिन अब मौजूदा दौर में ये भाव 7 से 10 रुपए तक आ गए हैं।
इससे क्षेत्र के टिंडा उत्पादक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के शिव चौक धान मंडी गेट स्थित पीएमजी हॉस्पिटल में अब शहर के वरिष्ठ हड्डी रोग जोड़ विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश गोयल सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक नियमित सेवाएं देंगे। पीएमजी हॉस्पिटल में 24 घंटे ट्रॉमा सेंटर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनिकेत लीला, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर नीरज मित्तल, जनरल सर्जन डॉक्टर निशांत खुराना और ऑर्थो सर्जन डॉक्टर सुरेश गोयल की सेवाएं उपलब्ध है। पीएमजी हॉस्पिटल में इमरजेंसी और आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र में बीती रात सतीपुरा के निकट ट्रक की टक्कर से कार सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हनुमानगढ़ के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे श्रीगंगानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में नियुक्त महेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में हाउसिंग बोर्ड का सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पदमपुर श्रीगंगानगर मार्ग पर गांव 14 बीबी के निकट कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान गांव रत्तेवाला के जगदीश के रूप में हुई है। श्रीगंगानगर में अनलॉक 1.0 आज से शुरू होने के साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को जिला प्रशासन क्वारंटाइन सेंटर में रखेगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की ये व्यवस्था पहले की भांति ही जारी रहेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था जारी रहेगी। बिना किसी अनुमति के दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को सीमा पर प्रवेश दिया जा रहा है। यहां से भी लोग बाहरी राज्यों में जा रहे हैं। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस दौरान कर्फ्यू जारी रहेगा। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन 5.0 लागू होने के साथ ही सभी बाजार और दुकानें आज से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू क्षेत्र में फिलहाल अनुमत गतिविधियों का ही संचालन होगा। बाजार में दुकानें सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। रात्रि 9 बजे से पहले हर व्यक्ति को घर में पहुंचना आवश्यक होगा। एडीएम सतर्कता अरविंद जाखड़ ने बताया कि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सड़क पर आने की छूट नहीं होगी। संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष तरसेम गुप्ता ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने बाजार रात 8 बजे तक खोलने की छूट देकर दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। श्रीगंगानगर में मुंबई से पहुंचे करीब 125 लोगों की कोरोना संक्रमण जांच के लिए सैंपल लेने की कार्यवाही सोमवार को दिन भर जारी रही। इसके अलावा रैंडम सैंपल भी लिए गए। पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने बताया कि मुंबई के हाई रिस्क एरिया से यहां पहुंचे सभी लोगों को शहर से बाहर ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ है। वहीं इनके स्वास्थ्य की जांच करने और सैंपल लेने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने कर रखी है। अस्पताल में आज कुल 13 सैंपल लिए गए, जिनमें से 10 रैंडम और 3 रिपीट सैंपल हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।